ग्रिसेल्डा ब्लैंको, जिन्हें अक्सर ला मैड्रिना या द ब्लैक विडो के नाम से जाना जाता है, का जन्म 15 फरवरी 1943 को कोलंबिया के उत्तरी तट पर स्थित सांता मार्टा के गरीबी से त्रस्त शहर में हुआ था। राजनीतिक अशांति और सामाजिक आर्थिक असमानताओं से भरे देश में पली बढ़ी ब्लैंको का प्रारंभिक जीवन कठिनाई, हिंसा और जीवित रहने की प्रवृत्ति से भरा था। उनकी मां एना लूसिया रेस्ट्रेपो एक गरीब अकेली महिला थीं जो अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष करती थीं, और ग्रिसेल्डा के पिता उनके जीवन से दूर थे। जब वह सिर्फ 3 साल की थी, ब्लैंको और उसकी मां कोलंबिया के मेडेलिन की झुग्गियों में चले गए, जहां वह बड़ी हुई। उस समय भी मेडेलिन अपने उच्च अपराध दर, नशीली दवाओं की तस्करी और हिंसक अंडरवर्ल्ड के लिए जाना जाता था। ये वे सड़कें थीं जहां ग्रिसेल्डा अपने शुरुआती वर्षों में घूमती थी, जिसने उसे संगठित अपराध की दुनिया में सबसे क्रूर और खतरनाक व्यक्तियों में से एक बना दिया। ब्लैंको का बचपन उपेक्षा और हिंसा से भरा हुआ था, और वह कम उम्र में ही जीवन की कठोर वास्तविकताओं से रूबरू हुई। ऐसा कहा जाता है कि जब वह 11 साल की थी, तब उसने अपना पहला अपराध किया था, फिरौती के लिए एक अमीर परिवार के बच्चे का अपहरण और कथित तौर पर उसकी हत्या। हालांकि यह कहानी अभी भी अपुष्ट है, लेकिन यह ब्लैंको की आपराधिक प्रवृत्तियों और हिंसा के लिए उसकी क्षमता के शुरुआती विकास को दर्शाती है। अत्यधिक गरीबी में रहते हुए ब्लैंको ने जल्दी ही अपने आसपास के माहौल को नियंत्रित करना सीख लिया। हिंसा और धमकी का इस्तेमाल जीवित रहने और अंततः फलने फूलने के लिए किया। प्रवेश संगठित अपराध की दुनिया में ब्लैंको का प्रवेश उसकी किशोरावस्था में ही शुरू हो गया था। हालांकि उसके शुरुआती जीवन की अस्पष्ट प्रकृति के कारण इसकी बारीकियों को बताना मुश्किल है। मेडेलिन की कई युवतियों की तरह उसने शुरू में जीवनयापन के साधन के रूप में वेश्यावृत्ति की ओर रुख किया। हालांकि ब्लैंको कम आय और सेक्स वर्क से जुड़े जोखिमों से संतुष्ट नहीं थी। उसकी सत्ता और धन की महत्वाकांक्षाएं मेडेलिन की सड़कों की सीमाओं से कहीं ज्यादा थीं। 1960 के दशक में ब्लैंको ने कार्लोस ट्रूजिलो से विवाह किया, जो एक छोटा मोटा तस्कर था, जिससे उसके 3 बच्चे थे। इस विवाह ने उसे ड्रग तस्करी की दुनिया में प्रवेश दिलाया, एक ऐसा व्यवसाय जो उसके जीवन को परिभाषित करने लगा। ट्रूजिलो ने ब्लैंको को तस्करी की दुनिया से परिचित कराया, उसे तस्करी की खतरनाक और आकर्षक दुनिया में नेविगेट करने के लिए आवश्यक कौशल सिखाए। हालांकि उनका रिश्ता अस्थिर और हिंसक था, लेकिन इसने ब्लैंको को वह आधारभूत ज्ञान प्रदान किया जिसका उपयोग उसने बाद में अपना साम्राज्य बनाने के लिए किया। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि ब्लैंको ट्रूजिलो की मौत के लिए जिम्मेदार था, अपने जीवन भर में कथित तौर पर हत्या करने वाले पतियों की श्रृंखला में पहला, जिसने उसे द ब्लैक विडो उपनाम दिलाया। ब्लैंको की आपराधिक गतिविधियां तब बढ़ गईं जब वह 2770 के दशक की शुरुआत में मियामी, फ्लोरिडा में धन कमाने के लिए मेडेलिन की झुग्गियों को छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक ड्रग व्यापार का केंद्र बन रहा था, खासकर जब अमेरिकी अभिजात वर्ग के बीच कोकेन की मांग बढ़ गई थी। ब्लैंको ने इस बढ़ते बाजार को भुनाने का अवसर देखा और उसने निर्दयी दृढ़ संकल्प के साथ इसका फायदा उठाया। ग्रिसेल्डा ब्लैंको का सत्ता में उदय 57 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ, जब वह कोलंबिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते कोकीन व्यापार में प्रमुख खिलाड़ियों में से एक बन गई। शुरुआत में न्यूयॉर्क से काम करते हुए उन्होंने मेडेलिन से अमेरिका तक सबसे शुरुआती ड्रग तस्करी मार्गों में से एक को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें अक्सर कोकेन काउबॉय युग की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है, जो अत्यधिक हिंसा, शानदार जीवन शैली और संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबियाई कोकेन के अभूतपूर्व प्रवाह से चिह्नित अवधि है। नशीली दवाओं की तस्करी के प्रति ब्लैंको का दृष्टिकोण अपनी क्रूरता और दक्षता में क्रांतिकारी था। उसने जल्दी ही पहचान लिया कि कोकेन के व्यापार पर हावी होने के लिए उसे आपूर्ति श्रृंखला के हर पहलू पर नियंत्रण स्थापित करने की आवश्यकता होगी, कोलंबिया में उत्पादन से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका में वितरण तक। कुरियर के एक नेटवर्क का उपयोग करते हुए, जिनमें से कई महिलाएं थीं जो अपने कपड़ों या सामान में कोकेन छिपाती थीं, ब्लैंको अमेरिका में बड़ी मात्रा में कोकेन की तस्करी करने में सक्षम थी।
वह ऐसे तरीकों का उपयोग करने वाली पहली तस्करों में से एक थी जिसने उसे सालों तक कानून प्रवर्तन द्वारा पता लगाने से बचने में मदद की। ब्लैंको का प्रभाव तेजी से बढ़ा क्योंकि उसने न्यूयॉर्क से मियामी तक अपने संचालन का विस्तार किया, जो उसके ड्रग साम्राज्य का केंद्र बन गया। मियामी कैरिबियन और लैटिन अमेरिका के करीब होने के कारण कोकीन तस्करी के लिए एकदम सही केंद्र था और ब्लैंको ने जल्दी ही खुद को मियामी ड्रग व्यापार की रानी के रूप में स्थापित कर लिया। उसका संगठन, जिसे अक्सर ब्लैंको कार्टेल के रूप में जाना जाता है, 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने वाले अधिकांश कोकीन को नियंत्रित करता था। कि ग्रिसेल्डा ब्लैंको को अन्य ड्रग माफियाओं से अलग करने वाली बात थी उसका व्यवसायिक कौशल और मानव जीवन के प्रति पूर्ण उपेक्षा का अनूठा संयोजन। ब्लैंको कोकीन व्यापार की पेचीदगियों को समझती थी, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जानती थी कि अपने प्रतिद्वंद्वियों को कैसे खत्म किया जाए। हिंसा सिर्फ आत्मरक्षा का साधन नहीं थी, यह वर्चस्व की रणनीति थी। ब्लैंको का पसंदीदा ऑपरेशन का तरीका हत्या करना था और माना जाता है कि उसने अपने शासनकाल के दौरान सैकड़ों यदि हजारों नहीं लोगों की हत्या का आदेश दिया था। प्रतिद्वंद्वी ड्रग डीलर, बेईमान कर्मचारी और कानून प्रवर्तन अधिकारी सभी संभावित लक्ष्य थे। बिना किसी हिचकिचाहट के हत्या करने की ब्लैंको की इच्छा ने उसे आपराधिक अंडरवर्ल्ड में सबसे अधिक भयभीत व्यक्तियों में से एक के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। उन्हें मियामी में मोटरसाइकिल ड्राइव बाय शूटिंग के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है, एक ऐसी रणनीति जिसने हत्यारों को बिना पकड़े अपराध स्थल से जल्दी से भागने की अनुमति दी। ब्लैंको से जुड़ी सबसे कुख्यात हत्याओं में से एक 1979 में मियामी शॉपिंग मॉल में 2 ड्रग डीलरों की हत्या थी। हत्याएं दिन दहाड़े की गईं, जिसमें सार्वजनिक सुरक्षा की कोई परवाह नहीं की गई, जो ब्लैंको की बेशर्मी को दर्शाता है। इस घटना ने कई अन्य घटनाओं के साथ कुख्यात मियामी ड्रग वॉर्स की शुरुआत को चिह्नित किया, जो 1980 के दशक में शहर में अभूतपूर्व हिंसा का दौर था। ब्लैंको के हिंसक तरीके उसके निजी जीवन में भी फैले हुए थे। वह अपने पतियों और प्रेमियों के साथ अपने अशांत संबंधों के लिए जानी जाती थी, जिनमें से कई की असामयिक मृत्यु हो गई। उसके दूसरे पति अल्बर्टो ब्रावो को कोलंबिया के बोगोटा में एक पार्किंग स्थल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ड्रग के पैसे गायब होने पर एक गर्मागर्म बहस के बाद किंवदंती के अनुसार ब्लैंको ने गबन के आरोपों के साथ ब्रावो का सामना किया और टकराव एक गोलीबारी में समाप्त हुआ, जिसमें ब्लैंको विजयी हुई। इस घटना ने एक ऐसी महिला के रूप में उसकी स्थिति को और मजबूत किया जिसे पार नहीं किया जा सकता था। ब्लैंको के आपराधिक करियर में कई हाई प्रोफाइल घटनाएं हुईं, जो उसके कामों के पैमाने और उसके प्रतिद्वंद्वियों और दुश्मनों पर उसके द्वारा किए गए हिंसा के स्तर को रेखांकित करती हैं। मियामी ड्रग युद्ध विशेष रूप से अराजकता और रक्तपात का दौर था, जिसमें ब्लैंको के कार्टेल ने नरसंहार में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। मियामी में ब्लैंको द्वारा की गई हिंसा ने अनगिनत लोगों की जान ले ली, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ड्रग व्यापार में शामिल थे। सार्वजनिक स्थानों पर हत्याओं को अंजाम देने वाले ब्लैंको के हत्यारों की गोलीबारी में अक्सर निर्दोष नागरिक भी मारे गए। इन हत्याओं की क्रूरता ने अमेरिकी जनता को झकझोर दिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का भी ध्यान आकर्षित किया। हालांकि बढ़ती संख्या में शवों के बावजूद ब्लैंको का साम्राज्य फलता फूलता रहा, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कोकीन की अत्यधिक मांग ने बढ़ावा दिया। ब्लैंको के शासनकाल का सबसे भयावह पहलू दूसरों की पीड़ा के प्रति उसकी स्पष्ट उदासीनता थी। वह हिंसा को व्यापार करने का एक आवश्यक हिस्सा मानती थी और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने की उसकी इच्छा ने उसे ड्रग व्यापार में सबसे खतरनाक व्यक्तियों में से एक बना दिया। यहाँ तक कि उसका अपना परिवार भी उसके क्रोध से अछूता नहीं था। 1983 में ब्लैंको के बेटे ओसवाल्डो ट्रुजिलो की कोलंबिया में हत्या कर दी गई, कथित तौर पर प्रतिद्वंद्वी ड्रग तस्करों के आदेश पर। हालांकि नुकसान से तबाह ब्लैंको ने उसी ठंडे सटीकता के साथ हत्याओं को अंजाम देना जारी रखा, जिसने सत्ता में उसके उदय की विशेषता बताई थी। 1980 के दशक की शुरुआत में मियामी में ग्रिसेल्डा ब्लैंको के आतंक के राज्य ने अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों का पूरा ध्यान आकर्षित किया था।
ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) ने स्थानीय पुलिस बलों के साथ मिलकर उसके ऑपरेशनों की व्यापक जांच शुरू की। ब्लैंको, जो सालों तक पकड़ से बचता रहा था, अब संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे वांछित अपराधियों में से एक था। अपनी कम प्रोफाइल बनाए रखने के प्रयासों के बावजूद ब्लैंको की हिंसक रणनीति ने उसे कानून प्रवर्तन के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बना दिया। DEA ने उसके खिलाफ मामला बनाना शुरू कर दिया। उसके ड्रग तस्करी गतिविधियों के सबूत इकट्ठा करने के लिए अंडरकवर एजेंटों और मुखबिरों का उपयोग किया। ग्रिसेल्डा ब्लैंको का जीवन अमेरिकी सपने के अंधेरे पक्ष का प्रमाण है, जो महत्वाकांक्षा, शक्ति और अपरिहार्य पतन से बुना गया एक आख्यान है। कोकीन व्यापार में अग्रणी के रूप में उन्होंने न केवल नशीली दवाओं की तस्करी के परिदृश्य को बदल दिया, बल्कि संगठित अपराध के भीतर सत्ता के पदों पर महिलाओं की धारणा को भी बदल दिया। अपनी प्रसिद्धि और उसके बाद की गिरावट के माध्यम से ब्लैंको 1980 और 1990 के दशक के ड्रग युद्धों को परिभाषित करने वाली हिंसा का प्रतीक बन गई। उसकी कहानी आज भी गूंजती है, जो अपराध, शक्ति और नैतिकता की जटिलताओं से आकर्षित लोगों के लिए एक चेतावनी, कथा और साजिश का स्रोत दोनों के रूप में काम करती है।